हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे 3D AutoCAD टूल्स चल रहे हैं। इस 3D AutoCAD टूल्स के अंदर, हम मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3D अलाइन टूल्स के बारे में। 3D अलाइन टूल्स क्या होता है, किस तरह से इसको डिस्कस किया जा सकता है, इसका तो शॉर्टकट कमांड क्या है और प्लस इसके अंदर वर्किंग कैसे की जा सकती है। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा 3D अलाइन टूल्स के बारे में। तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, 3D अलाइन है। यहाँ पर 3D अलाइन टूल्स ही इसका शॉर्टकट कमांड है। अब जैसे कि बेसिकली बात की जाए यहाँ पर 3D अलाइन टूल्स कब काम आता है, तो जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ या फिर किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको अलाइन करना हो, तो यहाँ पे 3D अलाइन टूल्स का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। और 3D अलाइन टूल्स के थ्रू आप इसके यहाँ पर मूवमेंट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा 3D अलाइन टूल्स किस तरह से वर्क करता है। हम AutoCAD के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है। देखिए, जैसे आप 3D अलाइन टूल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी सोर्स ऑब्जेक्ट है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से पूछा जाएगा कि आपके पास बेस पॉइंट क्या है, आप उसके पास सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप ऐसे पॉइंट देखिए उसको जहां पे भी जिस डेस्टिनेशन के अंदर मूव कराना चाहते हैं वहां पे उसके अंदर मूव हो जाएगा। बेसिकली बात करें एक एंगल के अंदर मूव करना चाहिए तो एंगल के अंदर भी हो जाएगा, और ऐसे भी रैंडमली मूव कराना चाहिए तो वो भी हो जाएगा। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? अब चलिए AutoCAD के अंदर AutoCAD को तो समझते हैं कि 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसे हम अलाइन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, सिंपल सा एक बॉक्स बना लेता हूँ और एक छोटा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है। आई होप सो यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा होगा। क्लियर? यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास डायनामिक यूसेज को ऑन कर दिया है, और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर सर्कल की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेंडर बना लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया है छोटा सा, और उसके बाद एक तरफ मैंने क्या बना लिया है, कोन बना लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक कोन बना लेता हूँ। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मैं 3D अलाइन टूल्स का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकता हूँ। तो उसका यूज कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपल सा यूनियन कर दिया है, ताकि यहाँ पर क्लियर हो जाए कि ये सारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक साथ यहाँ पर मूव हो। क्लियर? तो ये हमें 3D अलाइन टूल्स कहाँ मिलता है, तो देखिए आपके पास जस्ट आपके जो मिरर टूल्स है उसके जस्ट नीचे आपको 3D अलाइन टूल्स देखने को मिलता है। 3D अलाइन टूल को जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी बेस पॉइंट है उसे आप यहाँ पर दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको बेस पॉइंट दे दिया। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है सेकंड पॉइंट दे दीजिए। तो आप इसका कहीं पे भी आप इसका सेकंड पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट देना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके जो थर्ड पॉइंट्स है उसके अलोंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब ये आपका जो फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ का फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट रख देता हूँ। उसके बाद आपके पास सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो आप थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे था और अभी आपके पास कहां है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहां पर अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली बात करें, आप इसे टिल्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3D अलाइन टूल्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बात करूं, यहाँ पर देखिए आप इसे फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दीजिए, और इसी को यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे दीजिए। ओके, अब आप इसे जहां पे भी इसको अलाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे जहां पे इस एंगल के अलोंग अलाइन करना था बेसिकली, तो मैं यहाँ पे 3D अलोंग टूल्स दूंगा, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट, और उसके बाद आपके लिए थर्ड पॉइंट। अब देखिए, आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आ चुका है। उसके बाद आप जहां कहीं भी इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट देंगे, वहां पे ये अलाइन हो जाएगा। बेसिकली बात करें तो देखिए, मैंने जो इसका पॉइंट है वहां पे इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया है। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आप जहां देंगे वहां पे इसका अलाइन हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको थर्ड पॉइंट देना है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो अभी देखिए आपके पास पूरा 90 डिग्री आपके पास क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अलाइन टूल का यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें अलाइन टूल का और कहाँ पे वर्क किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट के थ्रू और समझाऊंगा कि अलाइन टूल्स किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता, क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। यस, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना लिया है। ये बेसिकली मैंने एक सिलेंडर बना लिया। क्लियर? अब देखिए, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटेट करने जा रहा हूँ इसको, तो रोटेट के लिए सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर इसके अलोंग यहाँ पर अलोंग रोटेट कर लेता हूँ। क्लियर? तो ये मैंने रोटेशन दे दिया है इसको यहाँ पर बेसिकली, और ये मेरा रोटेशन हो चुका है। एंटर। क्लियर?
तो रोटेशन देखेंगे, ठीक है, ये रोटेशन हो चुका है। अब देखिए इस रोटेशन को यहाँ पर मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीधा सा 3D अलाइन टूल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको अलाइन को करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया, इसका सेकंड पॉइंट ले लिया और इसका ही मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट ले लिया। क्लियर। अब ये आपके पास यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने इसको थर्ड पॉइंट डिफाइन कर दिया। क्लियर। ओके, अब मुझे पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन, तो आप जहां चाहें इसको डेस्टिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखिए मैं इसको डेस्टिनेशन दूंगा इस पॉइंट का, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, यस ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको फर्स्ट पॉइंट दे दूंगा। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट जहां कहीं भी देना है मुझे, देखिए मुझे यहाँ सेकंड पॉइंट देना है, तो मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया है। उसके बाद देखिए इसको जो थर्ड पॉइंट देना है, तो थर्ड पॉइंट को जैसे दूंगा वैसे वैसे ये जो क्या हो रहा है आपका, देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। बेसिकली बात की जाए तो अब आप जहां इसको थर्ड पॉइंट देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट रोटेट होने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह से डायमेंशन बन जाएगी। तो बेसिकली बात करें तो 3D अलाइन टूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मैकेनिकल टूल्स बनाते हैं। और मैकेनिकल टूल्स के अंदर ऐसे काफी टूल्स होते हैं जहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है आपको उसको एक पर्टिकुलर एंगल के साथ या पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन के साथ आपको उसे अलाइन करना होता है, तब आप यहाँ पर 3D अलाइन टूल्स का बेसिकली यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 3D अलाइन टूल किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से किसी सोर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अलाइन किया जा सकता है। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।